नमस्कार, आप सभी लोगों को वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्य सेविका अभ्यास सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, डायनमो से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 2, वह लिपिड जिसमें जल भीरु अथवा अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। ए बहुअनुभूतिक, बी समानुभूतिक, सी उभयानुभूतिक, डी विषमानुभूतिक। तो इसका आंसर होगा डी विषमानुभूतिक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। ए कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बी बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सी उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, डी ट्राइग्लिसराइड्स। इसका आंसर होगा सी उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है। ए इन्फ्लुएंजा, बी रेबीज, सी खसरा, डी हेपेटाइटिस बी। आंसर होगा सी खसरा। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ए 900 ग्राम, बी 700 ग्राम, सी 1200 ग्राम या डी 1500 ग्राम। तो इसका आंसर होगा बी 700 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। ए पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, बी लवण और जल पुनः प्राप्ति, सी जल और लौह और जल पुनः प्राप्ति, डी आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। इसका आंसर होगा बी लवण और जल पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। ए अनुच्छेद 364, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 366, डी अनुच्छेद 367। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 8, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है। 1 जन्म, 2 माता की आयु के अनुसार जन्म, 3 आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, 4 आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। इसके कूट होंगे ए 2 और 4, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 और 4। इसका आंसर होगा सी 2 और 3, यानी माता की आयु के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ए डॉक्टर के श्रीनिवासन, बी डॉक्टर करण सिंह, सी डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसका आंसर होगा बी डॉक्टर करण सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया। ए चीन से, बी जापान से, सी रूस से, डी यूएसए से। इसका आंसर होगा सी रूस से। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया। ए वेरियर एल्विन, बी शरद चंद्र राय, सी मजूमदार, डी ए आर देसाई। इसका आंसर होगा ए वेरियर एल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं। ए 410,
बी 415, सी 420, डी 429। इसका आंसर होगा डी 429। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ए लिंग और विकास, बी उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, सी महिलाएं और विकास, डी विकास में महिलाएं। इसका आंसर होगा डी विकास में महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रुक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? ए घूस, बी चोरी, सी हिंसा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए घूस। क्वेश्चन नंबर 15, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे ए निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, बी इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, सी परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है? ए सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, बी सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सी सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। 1 पर्दा प्रथा, 2 दहेज निरोध कानून, 3 अंतरजातीय विवाह, 4 अलौकिक शक्ति में विश्वास। इसके कोड है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका आंसर होगा डी 1, 3 और 4, यानी 1 पर्दा प्रथा, 3 अंतरजातीय विवाह, 4 अलौकिक शक्तियों में विश्वास। क्वेश्चन नंबर 18, डैश यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है? ए समूह, बी संघ, सी जीव, डी समष्टि। इसका आंसर होगा सी जीव। क्वेश्चन नंबर 19, टीबी बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? ए विश्वकोशीय, प्राकृतिक वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, बी विश्वकोशीय, उद्विकासीय, प्रत्यक्ष विज्ञान, सी उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, डी उद्विकासीय ऐतिहासिक आदर्शात्मक। इसका आंसर होगा बी विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, किसके कारण WF ऑर्बर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी टेलीविजन तथा रेडियो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 21, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है? ए खाने संबंधी विकार, बी सोने या नींद संबंधी विकार, सी गुणसूत्र असामान्यता, डी व्यवहारात्मक समस्या। इसका आंसर होगा सी गुणसूत्र असामान्यता। क्वेश्चन नंबर 22, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? ए अलग कमरे में, बी बच्चों के कमरे में, सी मैदान में, डी बरामदे में। इसका आंसर होगा ए अलग कमरे में। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार नियोजन से लाभ है? ए रोजगार में वृद्धि, बी निर्धनता में कमी, सी जीवन स्तर में सुधार, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ए नमस्ते करना, बी धार्मिक अनुष्ठान,
सी स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, डी हड़ताल करना। इसका आंसर होगा डी हड़ताल करना। क्वेश्चन नंबर 25, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ए स्वीकारात्मक क्रियाविधि, बी निषेधात्मक क्रियाविधि, सी प्रत्यक्ष क्रियाविधि, डी चिकित्सात्मक क्रियाविधि। इसका आंसर होगा सी प्रत्यक्ष क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 26, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ए लैंडिस, बी चार्ल्स कूले, सी के यंग, डी ऑगबर्न एंड न्यूकॉक। इसका आंसर होगा डी ऑगबर्न एवं न्यूकॉक। क्वेश्चन नंबर 27, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 343, बी 344, सी 345 और डी 346। इसका आंसर होगा डी 346। क्वेश्चन नंबर 28, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ए दो नगरीय परिवार, बी एकल परिवार, सी संयुक्त परिवार, डी विस्तृत परिवार। इसका आंसर होगा बी एकल परिवार। क्वेश्चन नंबर 29, कथन ए अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण आर भारत समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए से ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 30, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है ए अपनी मृत पत्नी की बहन से, बी उच्च जाति की स्त्री से, सी निम्न जाति की स्त्री से, डी अपने मृत भाई की विधवा से। इसका आंसर होगा डी अपने मृत भाई की विधवा से। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार की करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश यह किसने कहा था? ए हेनरी मैन, बी आई.पी. देसाई, सी सी.बी. मेमोरी, डी इरावती कर्वे। इसका आंसर होगा सी सी.बी. मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 32, लेवीडेट विवाह है ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, बी ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, सी बहन की पुत्री के साथ विवाह, डी भाई की पुत्री के साथ विवाह। इसका आंसर होगा ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1936, बी 1947, सी 1948, डी 1952। इसका सही उत्तर होगा बी 1947। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है ए गंधर्व विवाह, बी ब्रह्म विवाह, सी दैव विवाह, डी प्रजापत्य विवाह। इसका सही उत्तर होगा ए गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार की सफलता की कुंजी है ए सफल दाम्पत्य समायोजन, बी आर्थिक विकास, सी परिवार की वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए सफल दाम्पत्य समायोजन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य
सेवाओं का सामान्य निदेशालय, सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, समाजीकरण आरंभ होता है ए घर में, बी पड़ोस में, सी विद्यालय में और डी कॉलेज में। इसका सही उत्तर होगा ए घर में। क्वेश्चन नंबर 38, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है ए जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, बी जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, सी जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी जब बच्चे स्थापित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ए मलेरिया रोधी दवा, बी रेबीज रोधी दवा, सी डेंगू रोधी दवा या डी मधुमेह रोधी दवा। इसका सही उत्तर होगा बी रेबीज रोधी दवा। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ए पर्यावरणीय कारक, बी आनुवंशिक उत्परिवर्तन, सी आनुवंशिक संशोधन, डी ट्रांसमिशन। इसका सही उत्तर होगा डी ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ओजोन, सी विशिष्ट कणमय पदार्थ, डी परागकण। इसका सही उत्तर होगा डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 42, वी परेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और सेल के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? ए उद्विकासी सिद्धांत, बी नव उद्विकासी सिद्धांत, सी चक्रीय सिद्धांत, डी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा सी चक्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 43, संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ए मीड, बी डीपी मुखर्जी, सी मैकाइवर एवं पेज, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका सही उत्तर होगा सी मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 44, गरीबी के प्रमुख कारण है ए जनसंख्या का दबाव, बी निम्न पूंजी का निर्माण, सी मांग का अभाव, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए शिक्षा को बढ़ावा देकर, बी कम जनसंख्या के फायदों को बताकर, सी बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? ए फरवरी 2002, बी फरवरी 2000, सी मार्च 2002, डी मई 2000। इसका सही उत्तर होगा बी फरवरी 2000। क्वेश्चन नंबर 47, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ असत्य कथन छाटिए। असत्य को ध्यान दीजिएगा। ए इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना, बी इस योजना में नगद सहायता का प्रावधान है, सी इसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, डी इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60.40 की है। इसका सही उत्तर होगा डी इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60.40 की है। क्वेश्चन नंबर 48,
कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन ई। इसका सही उत्तर होगा बी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबद्ध विकास तथा उन्नति की अवस्था है। ए मौखिक अवस्था, बी जननांगी व्यवस्था, सी मातृत्व अवस्था, डी अव्यक्तता अवस्था। इसका सही उत्तर होगा बी जननांगी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50, प्री क्लैम्सिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए? ए नैलाइन, बी ऑक्सीजन, सी सक्शन उपकरण, डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका सही उत्तर होगा डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन नंबर 51, लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 51, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है। एजुस्पेर्मिया, बी टेट्राजुस्पर्मिया, सी ओलिगोजुस्पर्मिया, डी ऑलिगोस्पर्मिया। इसका सही उत्तर होगा ए एजुस्पेर्मिया। क्वेश्चन नंबर 52, मां में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसने अभी अभी प्लेसेंटा प्रेविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है? ए संक्रमण, बी क्रोनिक हाइपरटेंशन, सी छोटी नसों में रक्त में के छोटे छोटे थक्के बनना, डी हेमोरेज। इसका सही उत्तर होगा डी हेमोरेज। क्वेश्चन नंबर 53, अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। यह किसने प्रतिपादित किया था? ए पॉल लिगन्स, बी एवरेट रॉजर्स, सी स्पेंसर हैच, डी रॉबर्ट चैम्बर्स। इसका सही उत्तर होगा डी रॉबर्ट चैम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 54, वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है वह कहलाता है? ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सी सामाजिक सीख सिद्धांत और डी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा सी सामाजिक सीख सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 55, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ए हॉर्लॉग, बी गैसिल, सी हेविंगहर्स्ट, डी पावलो। इसका सही उत्तर होगा सी हेविंगहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। ए 20 से 50, बी 20 से 39, सी 25 से 55, डी 25 से 60। इसका सही उत्तर होगा बी 20 से 39। क्वेश्चन नंबर 57, जन्म के समय नवजात शिशु को के रोने से ए श्वसन क्रिया आरंभ होती है, बी रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, सी निर्देशित होता है कि वह भूखा है, डी निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। इसका सही उत्तर होगा ए श्वसन क्रिया आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 58, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19। इसका सही उत्तर होगा सी 18। क्वेश्चन नंबर 59, सिरके में होता है ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
डी एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा डी, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा हाँ डी होगा एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है ए 6.6, बी 5.6, सी 4.6 और डी 5.2। इसका सही उत्तर होगा 4.6। क्वेश्चन नंबर 61, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह और डी 12 माह। इसका सही उत्तर होगा बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 62, अनाज का एक एक्सचेंज देता है ए 100 कैलोरी, बी 70 कैलोरी, सी 50 कैलोरी और डी 40 कैलोरी। इसका सही उत्तर होगा सी 50 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 63, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है ए एंथोजेंथिन, बी बीटालिंस, सी बीटालिंस लाइकोपीन, डी क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर होगा बी बीटालिंस। क्वेश्चन नंबर 64, निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डैश मिलाकर पुनः बनाया जाता है ए ठंडा जल, बी गर्म जल, सी गुनगुना जल और डी अत्यंत गर्म जल। इसका सही उत्तर होगा गुनगुना जल, सी। क्वेश्चन नंबर 65, कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है ए एफएफआई, बी एफआईएफ, सी एफआईएफओ, डी एफओएफआई। इसका सही उत्तर होगा सी एफआईएफओ। क्वेश्चन नंबर 66, एक बालक सावधान होगा जब वह डैश समझेगा ए जानवरों का खतरा, बी खेलना, सी चित्रकारी और डी दीवार स्वप्न। इसका सही उत्तर होगा ए जानवरों का खतरा। क्वेश्चन नंबर 67, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है ए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बी क्रीम निकालने के लिए, सी खमीर खत्म करने के लिए, डी विटामिन बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है ए सोडियम बेंजोएट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी सोडियम एसीटेट। इसका सही उत्तर होगा ए सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 69, शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए मां को दी गई स्थिति है ए कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति, बी अर्ध फॉलर स्थिति, सी पेट के बल, डी पार्श्व की स्थिति। इसका सही उत्तर होगा ए कमर के नीचे तकिए के साथ सुपाइन स्थिति। क्वेश्चन नंबर 70, एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह है ए ओवरी, बी पाउच ऑफ डगलस, सी हिस्टेरेक्टोमी के बाद बनने वाला उदरीय स्कार, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा बी पाउच ऑफ डगलस। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 में दिए गए विकार या बीमारी को सूची सेकंड से में संबंधित समस्या में सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। इनमें 1 देखिए एमनेसिया ए आमतौर व्यग्र, सेकंड एंड्रेक्सिया नर्वोसा हाइपर एक्टिविटी, थर्ड डिस्फेजिया श्रवण संबंधी समस्या और 4
न्यूरोसिस भाषा की विक्षति, 5 ADHD स्वयं भूखे रहना या स्मृति की हानि। तो इसके कोड दिए गए हैं ABCD, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा बी। 1 का F, 2 का E और 3rd का D, 4th का A, 5 का B। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? A MUAC, B रक्तचाप, C लंबाई, D कमर की परिधि। इसका सही उत्तर होगा B रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 73, शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू को पौष्टिकता इस पर बताते हैं? A मेन्यू कार्ड, B प्रदर्शन बोर्ड, C वेबसाइट और D ईमेल। इसका सही उत्तर होगा C वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 74, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? A लुई पास्चर, B रॉबर्ट कोच, C एडवर्ड जेनर, D जॉन साल्क। इसका सही उत्तर होगा C एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 75, डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है? A ईस्ट संक्रमण, B वायरस संक्रमण, C हेलिमनस, D प्रोटोजोअल संक्रमण। इसका सही उत्तर होगा A ईस्ट संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 76, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं? A कोरियन, B नाभिरज्जु, C गर्भनाल और D एमनियन। इसका सही उत्तर होगा D एमनियन। क्वेश्चन नंबर 77, भ्रूणावस्था रहती है? A गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, B 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक और C 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, D 8 सप्ताह से जन्म तक। इसका सही उत्तर होगा B 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 78, डिम्ब अवस्था है? A गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, B तीसरे सप्ताह तक, C तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, D स्त्री का अंडाणु। इसका सही उत्तर होगा A गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? A प्रोजेस्टेरॉन, B डिंब ग्रंथियां, C गर्भाशय, D डिंब वाहिनी। इसका सही उत्तर होगा A प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि यह पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए? A प्रति सप्ताह, B माह में 2 बार, C माह में 1 बार, D माह में 3 बार। इसका सही उत्तर होगा C माह में 1 बार। क्वेश्चन नंबर 81, बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है? A SDA को नापने का, B BMI को नापने का, C BMR को नापने का और D MMR को नापने का। इसका सही उत्तर होगा C BMR को नापने का। क्वेश्चन नंबर 82, कैलोरी इकाई है? A BMR, B BMI, C गर्माहट, D तापक्रम। इसका सही उत्तर होगा C गर्माहट। क्वेश्चन नंबर 83, एस्टामिनोफेन विषाक्त जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? A फेफड़े, B किडनी, C लीवर, D मस्तिष्क। इसका सही उत्तर होगा C लीवर। क्वेश्चन नंबर 84, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं? A क्वाशियरकर, B सूखा रोग, C स्कर्वी और D बेरीबेरी।
इसका सही उत्तर होगा बी, सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 85, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ए, कुपोषण की दशा में, बी, मोटापे की दशा में, सी, उच्च रक्तचाप में और डी, रक्ताल्पता में। इसका सही उत्तर होगा ए, कुपोषण की दशा में। क्वेश्चन नंबर 86, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ए, विज्ञान, बी, खाद्य विज्ञान, सी, पथ्य और डी, पोषण। इसका सही उत्तर होगा डी, पोषण। क्वेश्चन नंबर 87, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। ए, सेप्टिक टैंक, बी, कृत स्लज प्रक्रिया, सी, सीवेज फार्मिंग, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, डैश नाम बर्ताव या आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ए, कार्यसूची, बी, सी, गति और डी, आदत। इसका सही उत्तर होगा डी, आदत। क्वेश्चन नंबर 89, तेलिया मछली के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी, ओमेगा 4 फैटी एसिड और सी, ओमेगा 5 फैटी एसिड और डी, ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसका सही उत्तर होगा ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 90, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। ए, डॉक्टर, बी, डाइटिशियन, सी, नर्स और डी, गृहिणी। इसका सही उत्तर होगा बी, डाइटिशियन। क्वेश्चन नंबर 91, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। ए, स्मरण पर, बी, चिंतन शक्ति पर, सी, सर्जनात्मकता पर और डी, लेखन कौशल पर। इसका सही उत्तर होगा ए, स्मरण शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 92, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। ए, मॉडलिंग, बी, प्रबलन, सी, परिपक्वन और डी, पर्यावरण। इसका सही उत्तर होगा बी, प्रबलन। क्वेश्चन नंबर 93, तनाव यह संचारण के लिए डैश अवरोध है। ए, सामाजिक, बी, सांस्कृतिक, सी, मनोवैज्ञानिक और डी, भौतिक। इसका सही उत्तर होगा सी, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 94, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ए, मसली हुई सब्जी, बी, मसले हुए फल, सी, उबला हुआ अंडा और डी, जल। इसका सही उत्तर होगा डी, जल। क्वेश्चन नंबर 95, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। ए, 3 माह की आयु में, बी, 5 माह की आयु में और सी, 4 माह की आयु से और डी, 6 माह की आयु से। इसका सही उत्तर होगा डी, 6 माह की आयु से। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। ए, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, बी, कठिन शब्दों का प्रयोग, सी, ए व बी दोनों और डी, सरल शब्दों का प्रयोग। इसका सही उत्तर होगा सी, ए व बी दोनों, यानी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग और बी, कठिन शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 97, परामर्श का उद्देश्य होता है। ए, रोगी की समस्याओं को सुनना, बी, रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना, सी, मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, यूनिसेफ की सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। ए, 180, बी, 190, सी, 195, डी, 198। इसका सही उत्तर होगा बी, 190। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है। ए, 2.1, बी, 2.2, सी, 2.3 और डी, 2.4। इसका सही उत्तर होगा डी, 2.4। क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। ए, 1856, बी, 1859,
सी 1861 और डी 1863। इसका सही उत्तर होगा डी 1863। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप अंत तक रुकते हैं फिर लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। धन्यवाद।